अरे दीदी, अरे माया आ आ बैठ। अच्छा हुआ माया तू भी आ गई यहाँ। क्या हो रहा है आज यहाँ? राधा दीदी आई हुई है। मैंने कहा बहू शादी करके आई है, बहू जो सामान लेकर आई है वो दिखा दूँ। राधा दीदी ने शादी में ठीक से सामान देखा नहीं था ना, इसलिए। हाँ, मैंने तो ठीक से सामान देखा ही नहीं। तुम्हें तो पता ही है शादी वाले घर में इतनी भीड़ भाड़ होती है और उनके बीच में कहाँ टाइम मिलता है देखने को। मुझे तो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए तो मैं आज दोबारा देखने चली आई। अच्छा, हाँ हाँ दिखा दो। हाँ अभी दिखाती हूँ। लो लो, बहू भी आ गई। बहू पैर छुओ चाची सास के और मौसी सास के। नमस्ते चाची जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते मौसी जी, सदा सुहागन रहो। बहू तो बहुत अच्छी है तेरी, बिल्कुल मेरे जैसी। ये देखो चाची जी, ये तो बहू के कानों के हैं। बुरा मत मानना सन्नी की मम्मी, लेकिन ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, हल्के से हैं। आपको पता है लड़की के मायके वाले कितनी महंगी महंगी ज्वेलरी देते हैं। हार में तो रानी हार देते हैं, और इसका हार देखो जो ये रखा है, ये तो बिल्कुल पतला सा है। हाँ तो क्या करूं चाची जी, बिल्कुल पतली पतली सी ज्वेलरी दे रखी है। मुझे तो खुद ही पसंद नहीं आया ये इसका सामान। एक भी गहना ढंग का नहीं दिया है मेरी बहू के मायके वालों ने। मेरी भतीजी की शादी हुई थी ना, तो मेरे भतीजे ने 2.5 तोले का हार डाला था, वो भी रानी हार। वो तो मुझे लग रहा था 15 तोले का, लेकिन वो होगा तो 20-25 तोले का। गहने तो अच्छे नहीं लगे मुझे तुम्हारी बहू के। और ये देखो इसकी हाथ की अंगूठी बिल्कुल पतली पतली सी, एक बार हवा में फेंक दो ना ऊपर तो पता ही नहीं चलेगी गई कहाँ। ऐसी अंगूठी है। मेरी भतीजी की तो मोटी मोटी अंगूठियां बनवाई थी, भारी भारी। एक हाथ की अंगूठी ही 2 तोले की है। तो देखो तुम्हारी भतीजी की एक अंगूठी ही 2 तोले की है, और एक हमारा नसीब देखो। बहुत बोला था हमने अपनी भतीजी को क्यों अपने बाप को लूट रही है, पर उसने अपनी एक एक ज्वेलरी खुद की पसंद की ली। अरे सन्नी की मम्मी, मैं तो बेफालतू में आई यहाँ। मुझे तो एक भी गहना ढंग का नहीं लगा तेरी बहू का। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बताऊँ आपको चाची जी। हाँ तो कुछ खास शादी नहीं हुई तेरे बेटे की। और क्या दिया है दहेज में? मुझे तो याद ही नहीं रहता, तुझे तो पता है ना। मैं तो भूल गई। और क्या दिया दहेज में? ज्यादा कुछ नहीं दिया है, जो सब है आपके सामने ही है। बस यही छोटे मोटे गहने दिए हैं। मेरा मतलब थाली में कितने पैसे रखे, तिलक में कितने पैसे दिए? अरे क्या दिया चाची जी? कुछ नहीं दिया, बस थाली में 2 लाख रुपए रख दिए। अरे बस 2 लाख रुपए ही रखे? मैं खुद सोच रही थी आजकल मना करते करते भी कम से कम 4-5 लाख रुपए तो थाली में रखते ही हैं। पर मुझे तो बाद में पता चला कि बस 2 लाख रुपए ही थाली में रखे हैं। फिर मैंने कहा ए सन्नी के पापा, ये क्या किया हमने? मेरा हीरो जैसा बेटा और बस 2 लाख रुपए ही रखे थाली में। ओ सन्नी की मम्मी, फिर क्या शादी करी तुमने? तू ही बता, तूने क्या शादी करी? आजकल तो 2 लाख रुपए गरीब से गरीब रख देता है। मेरी भतीजी की शादी में मेरे भतीजे ने 20 लाख रुपए रखे थाली में। अरे क्या बताऊं चाची जी, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी। ना ही इनके दिए हुए कपड़े पसंद आए, ना ही ज्वेलरी, और ना ही इनका दहेज, और ना ही मुझे ये बहू पसंद आई। दहेज में गाड़ी तो दी होगी ना, बड़ी दी है इन्होंने गाड़ी। कुछ नहीं है इनके पास, बच्चों की तरह स्कूटी पकड़ा दी जैसे कि बच्चे हो ये। अरे क्या बात कर रही है, गाड़ी नहीं दी तुम्हें? तो फिर मैंने तो बहुत सोचा मेरा सन्नी इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम लड़का, इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतनी अच्छी नौकरी लग रही है, रोज ऐसा बेटा मेरा। मैंने सोचा 4 व्हीलर तो आ ही जाएगी मेरे बेटे की। पर चाची जी सपना सपना रह गया। तो फिर तूने क्या शादी करी है सन्नी की मम्मी? मैंने सोचा सन्नी इतना स्मार्ट, इंजीनियरिंग करा हुआ, गाड़ी तो तुम्हें जरूर देंगे। और खाली क्या दिया,
स्कूटी दी स्कूटी। बस बर्तन दिए बहुत सारे, पर उन बर्तनों का मैं क्या करूं? सर पर फोड़ूं अपने? पहले ये घर भरा पड़ा है मेरे बर्तनों से, जगह नहीं है रखने की, और दुनिया भर के बर्तन दे दिए इसके घर वालों ने। सही कह रही हो, दहेज बहुत हल्का फुल्का है। अरे हल्का, हल्के से भी हल्का। अब क्या करें, किसको कहें? अब जो करा वही ठीक है। ये तो बेटी के बाप को सोचना चाहिए ना। अरे बेटी की शादी कर रहा हूँ तो ऐसी चीजें दूं जो आगे जाके सबको पसंद आए। अरे हम तो मांगेंगे नहीं खुद से, उन्हें खुद को ही सोचना चाहिए ना। हाँ ये तो है, थोड़े दिन रुक जाती, मैं तेरे को ऐसा रिश्ता बताती जहाँ पर तेरे बेटे को पैसों से तोल देते। अब तेरे गाड़ी तो आई नहीं, बस लाडी आई है। पर मम्मी जी, आपने ही तो कहा था मुझे दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। 4 बातें क्या कह दी हमने, तेरी बहू तो आंसू की नदियां बहाने लग गई। नहीं कहा तो क्या हो गया? अब मैं ये थोड़ी नहीं कहूँगी कि मुझे दहेज दो, मुझे गाड़ी दो या मुझे थाली भर के पैसे दो। मुंह से थोड़ी ना मांगेंगे। क्यों चाची जी? ये तो इसके बाप को खुद सोचना चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो खुद के मन से देना चाहिए था। भिखारी थोड़ी ना है जो मांग कर लेंगे। और क्या, बेटी के बाप को ये सोचना चाहिए था, कितना दहेज दूं, कितना अच्छा दहेज दूं कि आगे 4 आदमियों को दिखाने में भी हमें मजा आए। इतना नहीं तो खाली एक गाड़ी ही दे देते, 4 व्हीलर। बहू अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, लोग खाए बिना रह जाएंगे पर बोले बगैर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ सही बात है, लोग खाए बिना रह लेंगे लेकिन बिना कहे नहीं रहेंगे। कि दहेज इतना कम दिया है सबको दिखता है, अब हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा। किस किस के आगे रहोगी बहू? अरे दीदी, जब आपकी इतनी ही इच्छा थी दहेज की तो फिर आप मांग कर ले लेते, बोल देते बहू के पापा को दे देते। अरे माया कैसी बात कर रही है, मांग कर थोड़ी ना लिया जाता है दहेज। क्यों चाची जी, ये तो देने वाले को ही समझ जाना चाहिए। और वैसे भी जो वो देते उससे उसकी बेटी ही तो सुख पाती, हम कौन सा वो अपने लिए मांग रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रही हो सन्नी की मम्मी, ना तुम्हें दहेज चाहिए ना मुझे दहेज चाहिए। जो दहेज वो देंगे वो उसकी बेटी के ही तो काम आएगा। अगर आपको दहेज में गाड़ी चाहिए थी तो आप उनसे खुलेआम ही मांग लेते। अरे माया कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई दहेज की भूखी नहीं हूँ, वो तो आगे वाले को सोचना ही चाहिए। दे तो दिया उन्होंने अपने हिसाब से। अरे दीदी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, एक तरफ से आपको दहेज चाहिए और एक तरफ से आप दिखावा कर रहे हो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। जब तुम शादी की बात करने जाते हो तब तो आप ये बोलते हो नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने हिसाब से देख लेना। और जब आगे वाला अपने हिसाब से कर लेता है फिर आपको पसंद नहीं आता है, फिर कहते हो ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पर उस समय तो तुम्हें महान बनना है, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं लेंगे, हमें तो बस खाली लड़की ही चाहिए, 2 ड्रेस में लड़की भेज दो। दीदी जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, उस बेटी के हाथों की मेहंदी उतर जाती है। शादी में दिया हुआ दहेज खत्म होने पर आता है, लेकिन उस बाप के सर पे जो कर्जा हो जाता है ना उस टाइम का, वो कर्जा फिर भी नहीं उतरता। आप जैसे लोगों की वजह से दहेज के हैं पूरे लालची, भर भर के दहेज चाहिए और ऊपर से ये दिखाओगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। मन में क्या सोचते हो, बड़ी गाड़ी आए तो अच्छा और भर के आए तो अच्छा, बहुत सारे पैसे आए तो अच्छा। अरे एक बात तो सोचो, एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के पाल पोस के इतनी बड़ी करके तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम्हें दहेज की भूख रह गई। आप जैसे लोगों की वजह से पता नहीं कितने बाप कर्जे में डूबे हैं, कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। अरे क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी नहीं दी तो खुद के बेटे को बोलो कमा कर गाड़ी ले आए। अरे इतनी हिम्मत रखे, मेरे कहने का मतलब है दीदी, लड़की के पापा ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। और पहली बात तो लड़की की शादी में दहेज देने की जरूरत ही क्या है। पहले के टाइम में लड़की के माँ बाप एक गिफ्ट के तौर पर सामान देते थे, प्रेम भाव था। लड़की के माँ बाप प्यार से अपनी इच्छा से एक गिफ्ट के तौर से सामान देते थे। और आज के समय में आपके जैसे लोगों ने इस गिफ्ट को दहेज का नाम दे दिया है, जो कि तुम्हें बहुत सारा चाहिए।
और इस चीज को ऐसे लागू कर दिया है कि जो भी लोग इसे नहीं देना चाहेगा ना, कि उनकी मजबूरी हो गई है, वो अपनी बेटी को दहेज देगा ही देगा। और अगर नहीं देगा तो लोग क्या कहेंगे, यही डर रहता है हर एक बेटी के बाप के दिल में। अरे दीदी, आप खुद एक लड़की हो। जब आप शादी होकर उस घर से इस घर में आई थी तो कैसा लगा था आपको? एक लड़की को अपना घर छोड़ना, एक बाप को अपनी बेटी को दूसरों के घर भेजना, सीने से दिल निकालने के बराबर है। बेटी के माँ बाप लेन देन से नहीं डरते। अरे वो तो कर्जा करके भी अपनी बेटी को दे देंगे। डर तो उन्हें बस इसी बात का है कि इतना कुछ देने के बाद भी उन्हें तुम्हारे जैसे सास ससुर ना मिल जाए। सोच बदलो दीदी। अगर हम अपने अंदर से ही लेना देना, दहेज, ये सब बंद करेंगे तब जाकर दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। बस दुनिया को दिखाने से कोई फायदा नहीं है कि हमको दहेज नहीं चाहिए, पर मन में तो लड्डू फूटता है ना कि हमें गाड़ी दे दे तो अच्छा होगा, हमें पैसा दे दे तो अच्छा है, हमें बहुत सारा दहेज दे दे तो अच्छा है। ऐसे दोगलापन मत करो दीदी, ठीक है? हाँ माया, ठीक कह रही हो तुम। मैं भी तो यही कह रही हूँ सन्नी की मम्मी को, बाप जितना दे उसी में खुश रहो। चाची जी आप? माया, तुम सही कह रही हो, मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी ही है। चुप हो जा बहू, हमने समझा दिया तेरी सास को अच्छे से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।